आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो घटना विक्रम जी के दोस्त के साथ हुई थी। ये किस्सा आज से करीब 20 साल पुराना है, जब विक्रम जी और उनके दोस्त 19 साल के थे। चलो हम विक्रम जी के दोस्त को एक नाम दे देते हैं, मान लो उसका नाम सुरेश है। आगे की कहानी विक्रम जी की ज़ुबानी। सुरेश मेरा खास दोस्त, वो और मैं बचपन से ही भाइयों की तरह रहा करते थे। वो मुझे सब बातें बताया करता था, मैं उसे सब बातें बताया करता था। उसके और मेरे पिताजी भी बचपन से बहुत गहरे दोस्त थे। जब हम दोनों करीब 19 साल के हुए तब सुरेश का रिश्ता हमारे घर से दूर रहने वाली लड़की के साथ हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करा करते थे। वो दोनों एक साथ घंटों बात किया करते थे, दिन तो क्या वो रात में भी घंटों बात किया करते थे। एक दिन की बात है कि सुरेश उस लड़की से बात कर रहा था, तभी उस फोन पर एक आवाज़ आई कि इससे दूर रहा कर, वरना तुझे ऐसा खेल दिखाऊंगा तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। वो ये सब सुनकर 2 मिनट के लिए तो डर गया, फिर उसे लगा कि हो सकता है वो मजाक कर रही हो। तब उसने बोला मैं डर रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ से वही भारी आवाज़ आने लगी कि अगर तू इससे दूर नहीं रहा ना तो आज रात को ही तुझे खेल दिखा दूंगा। तब सुरेश ने मजाक मजाक में कह दिया आज रात तुम दिखा दोगे। ये बात सुनते ही एकदम फ़ोन कट हो गया। फिर जब सुरेश मुझे अगले दिन मिला तब उसे घबराता हुआ देख मैं उससे पूछ पड़ा कि भाई क्या हुआ। तब सुरेश ने मुझे कल रात का पूरा वाक्यान सुनाया, पर उसने उसमें एक बात और भी बताई कि जब वो रात को सो गया था तब रात के 2:30 बजे करीब उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है। जब उसने आँख खोली तो एक काली सी परछाई उसकी छाती पर बैठी हुई थी और उसका गला दबा रही थी। बहुत देर तक तो उसका दम घुटने लगा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। फिर उसने भगवान का नाम लेना शुरू करा। जब उसने भगवान का नाम लिया तो एकदम वो परछाई गायब हो गई। ये बात सुनकर मेरा भी एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया और हम इस बात को उस फ़ोन वाली घटना से जोड़ने लगे। पर ये सब तो हम अंदाज़ा लगा ही रहे थे। इस बात की हकीकत तो तभी पता चलती जब हम सुरेश के मंगेतर से पूछते। फिर हम दोनों सुरेश के मंगेतर के पास पहुँचे। जब हमने घर का गेट खटखटाया तो तुक्के की बात हुई कि वही गेट खोलने आई और उसे देख सुरेश खुश हो गया, पर उसकी ये खुशी अगले ही पल गायब हो गई जब वो दोबारा उसी भारी आवाज़ में बोल पड़ी जो आवाज़ सुरेश ने रात सुनी थी कि तू अब भी मेरी बात नहीं माना ना, रात का खेल भूला ना दिखा अभी जब मरने आ गए यहाँ पे। इतने में ही सुरेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब वो उसी भारी आवाज़ में बोली कि कल रात तो तेरा नसीब अच्छा था कि तूने भगवान का नाम ले लिया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा, पर हर बार ऐसा नसीब नहीं होता। अगर तू अब नहीं माना तो इस बार मैं तेरे घर वालों को भी खेल दिखाऊंगा। ये सब बात सुनते ही सुरेश ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। तभी उसने पास में रखी कांच की बोतल लेकर सुरेश के सर पर दे मारी। जब सुरेश के मंगेतर के घर वालों ने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी तब सब बाहर आ गए और सुरेश को उठा के घर के अंदर ले आए और मुझसे कहने लगे कि बाहर इस बारे में किसी को बताना मत। तब उन्होंने घर पे ही डॉक्टर को बुलाया और सुरेश का इलाज कराया। जब सुरेश ने ही इन सब चीज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने सही बात बता ही दी कि उसे मंगेतर के ऊपर एक भूत का साया है जो उसे अपने साथ लेके जाना चाहता है। सुरेश का दोबारा सवाल करने से पहले ही वो बेहोश हो गया। मैं और डॉक्टर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आए। थोड़ी देर में ही सुरेश को होश आ गया। तभी मेरे पास फ़ोन आया कि सुरेश की मंगेतर की तबीयत खराब है और वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके अंदर सुरेश एडमिट था। तब सुरेश और मैं भाग के वहाँ गए जहाँ उसके मंगेतर थी। सुरेश ने वहाँ पहुँचते ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी मंगेतर ने थोड़ी सी आंखें खोली और उसकी तरफ देख के बोली तुम मुझे भूल जाओ और किसी अच्छी सी लड़की से देखकर शादी कर। तभी सुरेश बोला तुम ऐसा मत कहो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। तब एकदम ही मंगेतर की आवाज़ बदली और बोली तू उससे शादी करेगा, पहले की मार याद न दिखे। तब डॉक्टर ने सुरेश को कमरे में जाने को कहा। मैं सुरेश को लेकर वापस कमरे में आ गया। तभी हमारे पीछे पीछे सुरेश के मंगेतर के पापा और दादाजी आ गए। सुरेश के कमरे में आकर सोचने लगे कि करना क्या है। तभी उसके दादाजी बोले उसके ऊपर भूत का साया है, ऐसा वैसा डॉक्टर उसे कोई ठीक नहीं कर सकता।
उसे तो बाबा के पास ही लेके जाना पड़ेगा। मैं और सुरेश भी उनके साथ वहाँ चल देते हैं। बाबा के पास पहुँचते ही बाबा कह देते हैं कि जो भी इस पर है उसका इलाज मैं नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे बाबा बैठते हैं, वो इन चीज़ों में निपुण हैं, वो इन चीज़ों को इलाज कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि इसे तुरंत उस बाबा के पास लेकर जाओ। और इन्होंने इसके आगे एक बात और कही, जो इससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो इसे वो ही लेकर जाएगा। तब सुरेश जाने को राजी होता है और ये रात के 12 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि सुरेश का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों नहीं बचे। आज मैं इस कहानी को सुनाते हुए भी बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक ऐसा जिगरी यार खोया है जो मेरा दोस्त नहीं भाई था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिख भेज सकते हैं।